निम्नलिखित में से इन सभी डेटा का जो हमारे पास माध्य यानी औसत जो दिया है वो 11 दिया है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए कंपेयर करते हैं, हम मीन डेविएशन लगाते हैं। मीन डेविएशन आपको पढ़ाया गया होगा, स्टैटिस्टिक्स की क्लास चल चुकी है सारी, थ्योरी क्लासेस बहुत ही यूनिक तरीके से बताया गया। इससे इसका डेविएशन निकालते हैं, तो बोलेंगे 0 का डेविएशन है, 0 मतलब 0 है। ये वाला कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 8 ज्यादा है। ये वाला कितना ज्यादा, ऐसे भी कर सकते थे, आप जोड़ के भी लगा सकते, दोनों तरीका मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो ये वाला तो देखिए ये 8 ज्यादा था और ये वाला हमारे पास 6 कम है, ये वाला -1 है। ये के को हम छोड़ देते हैं, के को के ही रहने देते हैं, जो भी डेविएशन होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 है, तो ये 2 ज्यादा है, ये वाला 1 ज्यादा है, ये वाला 3 कम है, ये वाला 4 ज्यादा है, ये वाला 3 ज्यादा है, ये इससे कट जाएगा और जो नंबर जिससे बन जाए, जैसे यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, ये 4 2 6, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचा 8 बचा। तो 8 प्लस के और हमारे पास एक 11 भी 0 वाला था ना, तो माइनस में 11, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर कर लीजिए। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, के की वैल्यू 3 आएगी। ये डेविएशन वाला मेथड होता है जो हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करते हैं। आइए मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जो एग्जाम में थोड़ा ज्यादा ईजी लगेगा। डेविएशन अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो एग्जाम में कैसे करना है कि इन सभी का जो औसत है इस 11 के बराबर है, यही तो बोला है। तो जोड़ना तो बहुत आसान है, 19 और 11 30 आ जाएगा, 30 और 10 40 आ जाएगा। अब 40 में 5 जोड़ दिए 45 हो गया, 45 में 25 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, 70 और हमारे पास 70 और 30 जोड़ लीजिए, ऐसे मान लीजिए 70 और 30 100 हो जाएगा और 100 में 1 कम था 107 आ गया। 107 प्लस के इसमें किससे भाग देना, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 110 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से भी के की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई कॉमन यूनिक चीज नहीं है कि क्या वैल्यू रख के हमारा 0 आ जाना चाहिए। एक्चुअली डेविएशन से भी लगाते हैं तो सभी डेविएशन का जो योग होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 के बराबर करने के लिए हमने ऐसा किया था। तो दोनों तरीके से जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार आ चुका है, कम से कम रेलवे एसएससी के एग्जाम में कम से कम 20 बार से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे में कम से कम 10 बार आपको दिख जाएगा, अलग अलग तरीके से देता है, लेकिन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन में आता है। इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बोला अनन्या बबीता के पास उसके मित्र कविता, कविता लिख लीजिए, बबीता लिख लीजिए, अनन्या लिख लीजिए। बोला कि तुलना में 20 और 28 कम है, तो इसको हमेशा 100 मानिए, इससे 20 कम है तो 80 है और इससे 28 कम है तो ये 72 है। हमेशा इसी तरीके से लगाना है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछता, बोलता इनका इनका अनुपात बताइए, तो बोलेंगे 8 से 10 बार में, 8 से 9 बार में, 8 9 का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। बोलता है ये इससे कितना कम है, तो बोलेंगे ये वाला 8 कम है और 80 से, तो बोलेंगे 1/10 यानी कि 10% कम है। कभी बोलेगा ये इससे कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 8 8 9 72 यानी कि 11.11% ज्यादा है। ये इसका कितना प्रतिशत है, तो ये बोला कि 20 वॉट परसेंट ऑफ ए या ए इज वॉट परसेंट। 4-5 तरीके से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा पढ़ लेते हैं। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम धनराशि, कंपेयर करने वाला क्वेश्चन। इसके पास कम कितना तो वही तो निकाले हम लोग। अगर इससे ज्यादा बोलता तो बोलते हैं 8 अधिक है और 72 पे आता, तो ज्यादा वाले का आंसर कितना आता, 11.11 आ जाता। अच्छा, कम वाले का ये आंसर होगा, यहाँ पे तो ये आंसर हो जाएगा। और क्या पूछता है, इनका अनुपात पूछ लेता कभी कभी एग्जाम में। तो 8 से कट रहा है 10 है और ये क्या है 9 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। और क्या पूछता है, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि ए जो है बी का कितना प्रतिशत है। बोलेगा ना कि अनन्या जो है बबीता की तुलना में कितना प्रतिशत है, तो हम इसको पूरा लगाना पड़ेगा 80/72, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हमारे पास 10/9 आ जाएगा, इंटू में 100 कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1000/9%। कभी कभी ये बबीता का इससे पूछ लेगा, तो ये भी हो सकता था कि 9/10 आ जाए और ये 90% आ जाए। तो 4-5 तरीके से क्वेश्चन इसमें आ सकता है, इसलिए मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैक्सिमम एग्जाम में और एक सेट में तो जरूर दिखने वाला है। इस बार एक सेट में भी हो सकता मोर देन एक भी आ जाए, लेकिन मेरा जो कहना है कि ये वाला स्पेशल जो क्वेश्चन है इजी ही, कोई बहुत यूनिक नहीं है। जो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं वो इजी आते हैं, कुछ नया थोड़ी ना आते हैं। तो उसमें से जो ये क्वेश्चन है ये वाला आने की पूरी संभावना मिलेगा, 100% रेडी रहिएगा। किसके सेट में आ जाए उसकी किस्मत है, ठीक है। अगर इसमें देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसके लिए देखिए क्या बेसिक क्या होगा। जो लोग बेसिक करेंगे वो क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे x है, दूसरा मानेंगे x+2 है, फिर x+4 है, फिर x+ कितना है हमारे पास 6 मान सकते हैं, या 1 वाला भी मान सकते हैं। फिर इनको जोड़ेंगे सभी को और फिर इनमें 4 से भाग देंगे। इनका योग दिया था तो 160, और अच्छा योग दिया है तो 160 के बराबर करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी करेंगे वो अलग चीज है। लेकिन अब ये सब मेथड अब एग्जाम में करेंगे तो मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे जा रहे हैं, इससे कोई मतलब बनता नहीं है। आपके जो एडवांस आ चुका है, जितने लो कंपटीशन में आ चुके हैं, अब ये बोला है कि 4 विषम संख्याओं का योगफल 160 दिया है, इनका औसत तो निकाल सकते हैं। योग तो पहले से जोड़ दिया, औसत निकालना तो 4 से भाग दे देंगे, यानी औसत कितना आ जाएगा 40। यानी इसके पीछे वाली 2 संख्या होंगी, इसके पीछे 2 संख्या होंगी। औसत क्या है 40 है, कैसे 4 से भाग दे दिया। क्यों 4 से भाग दिया,
क्योंकि हमारे पास हमको पता है कि औसत निकालना 4 संख्या तो 4 से भाग हो जाएगा। इसके आगे जो होगा वो 41 और कितना होगा 43 होगा। इससे पीछे जो होगा वो 39 और 37 होगा। तो सबसे छोटी संख्या 37 हो जाएगी, यानी ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आप इसमें ये सब लिख रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। अच्छा ये चीजें क्या बोलेंगे, क्या अभी बता रहे नहीं, आप औसत वाली क्लास देखिए, वहां पे सारी चीजें बताई गई हैं थ्योरी क्लास में, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक ही वीडियो है, सारे क्वेश्चन औसत के बन जाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन आया आपके एग्जाम का। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब ये तो एक क्वेश्चन देखा, मैंने तो सारे ही क्वेश्चन देखे हैं आपके, जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आए औसत के मुझे सारे याद हैं। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन बोलता है, कभी कभी बोलता है कि अंतिम वाले का और सबसे बड़ी और छोटी का अंतर बता दीजिए, बड़ी और छोटी का वो स्क्वायर करके अंतर बता दीजिए, इन दोनों का गुणनफल बता दीजिए, या सेकंड जो सबसे बड़ा है और जो सेकंड वाला नंबर आता है उन दोनों का गुणनफल। ऐसे कई तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे तो कैलकुलेशन बना सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन इजी था, बड़ा पूछता था ये, और ये 4 संख्या होंगी। और ये हमेशा ऐसे होता है कि अगर औसत जो होता है, क्रमागत की बात आती है जब विषम या सम की, तो इसके एक क्रमागत में ही बढ़ते हैं, जितना ही इससे ज्यादा बैलेंस ही तो करना होता है औसत का मतलब। आप क्लास पूरा देखिएगा तो चीजें समझ में आएंगी।